तो यहाँ पर हमको देखना है अब घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अगर घात के अनुसार से देखें बहुपद के प्रकार, तो मुख्य रूप से हमको 3 प्रकार पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है 3 ही प्रकार का होता है, चतुर्थ घातीय बहुपद, पंचघातीय बहुपद, ये भी हो सकता है, लेकिन हमको 3 प्रकार मुख्य रूप से पढ़ने होते हैं 9th और 10th में। देखेंगे एक घातीय बहुपद, तो एक घातीय बहुपद को देखेंगे तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो। अच्छा, एक घात वाला बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अब एक घात वाला जो बहुपद है उसका सामान्य रूप देखेंगे, सामान्य रूप की अगर बात करें, सामान्य रूप की, ये होता है तुम्हारा ax प्लस b, जहाँ पर क्या है a और b कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। अगर हम उदाहरण की बात करें किस प्रकार का तुम्हारा हो सकता है, तो हम बात करते हैं। ये तुमको दिख सकता है 2x प्लस 3, y प्लस 1, 9a प्लस b, 9a प्लस 3, इस प्रकार से तुम्हारा एक पदी बहुपद दिख सकता है, यानी एक घातीय बहुपद दिख सकता है। यहाँ पर पद कितने हैं? पद के अनुसार देखेंगे तो पद के अनुसार तो इसमें 2 पद है तो द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर घात के अनुसार देखेंगे तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना है? सबसे उच्च घात 1 है, इसका मतलब ये एक घातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद क्या होता है? वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 2। क्या होता है? वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 2 हो, उसको हम लोग द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे गौर से, तथा द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ये होता है तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप। ठीक है, अगर हम बात करें द्विघातीय बहुपद के बारे में, तो यहाँ पर उदाहरण में बात करेंगे तो -6x² प्लस 5x माइनस 6, ये एक द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। यही नहीं द्विघातीय बहुपद है, अगर मान लो हम x² भी लिख रहे हैं और ये एक बहुपद है, तो ये भी एक द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x² है, पावर 2 है, पद 1 है, उससे बहस नहीं है, लेकिन पावर 2 है। इसी तरह से अगर हम बात कर दे कि अगर हम x लिख दे रहे हैं तो यहाँ भी पावर 1 है, अगर हम y लिख रहे हैं ये भी एक बहुपद है और इसका घात 1 है, इसका मतलब ये एक घातीय बहुपद xy है। अगर हम लिखे x² या 5y² तो ये भी एक द्विघातीय बहुपद है। भले पदों की संख्या इसमें 1 ही है, लेकिन ये बहुपद द्विघातीय है क्योंकि घात इसका 2 है। इसी तरह से देखेंगे त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? तो वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 3 होता है, वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 3 हो, तो वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 3 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। उदाहरण में इसका समान रूप पे सबसे पहले देख लेते हैं। ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है जी, ये सामान्य रूप इसका होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें कैसा दिखेगा ये, तो हाईएस्ट पावर उसमें 3 नजर आएगा, पद कितना भी हो उससे बहस नहीं है। जैसे अगर हम x पर पावर 3 भी लिख रहे हैं ना, तो ये त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं 3x³ प्लस 4x तो भी ये त्रिघातीय बहुपद है। अगर हम लिख रहे हैं 3y पर पावर 3 माइनस 2y² माइनस 5y प्लस 6 तो ये भी त्रिघातीय बहुपद है। तो इस प्रकार से घात के अनुसार बहुपद 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक घातीय बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 हो, उदाहरण तुम्हारे सामने है। द्विघातीय बहुपद जिसमें उच्चतम घात 2 हो, और त्रिघातीय बहुपद जिसमें उच्चतम घात 3 हो, उसको त्रिघातीय बहुपद कहते हैं।